हेलो स्टूडेंट, आज हम जोलॉजी प्रैक्टिकल क्लास के अंदर जो बोन्स ऑफ फाउल एंड रैबिट का टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने गर्डल पढ़ लिए, पेक्टोरल और पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल एंड रैबिट। फिर हमने फोर लिम्ब की जो अपर बोन होती है दैट इज़ ह्यूमरस के बारे में पढ़ा। हाइंड लिम्ब की जो अपर है उसको फीमर के बारे में पढ़ा। अब हमें पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, ह्यूमरस बोन और फीमर बोन, फाउल और रैबिट को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रिवीजन की जरूरत है तो आप अपने इस लेक्चर से जो पहले के वीडियो हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो आज हम फर्दर जो फोर लिम्ब के, सिर्फ फोर लिम्ब देखेंगे फाउल और रैबिट। तो फोर लिम्ब जो होते हैं, क्योंकि बर्ड्स के अंदर मैंने बताया कि उनको फ्लाइट के लिए उनमें अडेप्टेशन होती है, उनका जो रेडियोल्ना जो है वो मूव नहीं करता ईच अदर, यानी कि फिक्स रहता है। और डिस्टल कार्पल जो है फ्यूज़ हो जाते हैं मेटाकार्पल के साथ, जिसको कार्पल मेटाकार्पस बना लेते हैं। ठीक है, 3 डिजिट जो है वो प्रेजेंट होती हैं। तो आप देखेंगे कि मॉडिफिकेशन है कि उसके स्ट्रक्चर में फ्यूज़न ज़्यादा है, नंबर ऑफ बोन जो है वो कम होती दिख रही हैं। तो फोर लिम्ब जो है नॉर्मली ह्यूमरस बोन जो कि हमने पढ़ा, और उसके अंदर भी आपने देखा न्यूमेटिक फोरामेन जो है वो प्रेजेंट है, आइडेंटिफिकेशन फीचर, ठीक है, वो प्रेजेंट होता है। फिर रेडियस अल्ना प्रेजेंट है, कार्पल प्रेजेंट है, कार्पो मेटाकार्पस हैं क्योंकि फ्यूज हो गए हैं, और फिर फेलेंजेस जो हैं वो भी आपको फ्यूज्ड फॉर्म में दिखाई दे रही हैं इन फाउल के अंदर। इसी तरह रैबिट का अगर आप देखेंगे तो रैबिट के अंदर भी ये फीमर बोन जो है वो प्रेजेंट है। अब सॉरी, क्योंकि फोर लिम्ब की बात करते हैं, ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है, रेडियस अल्ना प्रेजेंट होता है, और 4 फुट या जिसको हैंड बोलते हैं रैबिट के अंदर वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो आपको देखने को मिलेगा रैबिट के फोर लिम्ब के अंदर। फोर लिम्ब जो बोन होती है फाउल की, अब आप देखेंगे ये कंप्लीट बोन जो है फोर लिम्ब की देखने को मिल रही है, इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसके साथ जो है ह्यूमरस बोन जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो जुड़ी हुई होती है। तो अगली जो हमारी बोन है वो है रेडियस अल्ना। हमने बताया क्योंकि फ्लाइट के लिए अडेप्टेड होते हैं बर्ड्स, तो उनके अंदर ये रेडियो अल्ना जो होती है ये सेपरेट बोन कंस्टिट्यूट करती है। आप देख पाएंगे ये जो रेडियस है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और स्लेंडर है, और जो अल्ना है वो थोड़ी मोटी है और बड़ी है और कर्व्ड है। इस तरह का कर्विंग जो है आपको देखने को मिलती है। तो आइडेंटिफाई फीचर के लिए ये सफिशेंट है। जो बिल्कुल सीधी और पतली बोन है वो रेडियस है, और जो थोड़ी कर्व्ड है वो अल्ना है। ठीक है, प्रोक्सिमल एंड के अंदर ये आप देख पा रहे हैं ओलिक्रॉन जो है वो प्रोसेस मिल रहा है आपको देखने को। डिस्टल एंड के अंदर आर्टिकुलर विद कार्पल और रेडियस के साथ जो है वो जुड़ा हुआ होता है। अल्ना के अंदर जो है एक सिग्मोइड नोच होता है, और एक आपको पॉइंट बीच में जो है ये एक न्यूट्रिएंट फोरामेन, एक छोटा सा पोर दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। ठीक है, तो रेडियस अल्ना बोन जो है वो एंड पर जो है आपस में जुड़ी हुई है। ऊपर वाले एंड पे जो है वो ओलिक्रॉन जो है वो क्रेनोन प्रोसेस प्रेजेंट है, और डिस्टल एंड के अंदर जो है कार्पल और रेडियस का जो आर्टिकुलेशन सरफेस होता है। अल्ना जो है वो सिग्मोइड नोच है, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन जो है देखने को मिलता है। कार्पल जो है, अब आप अगर थोड़ा सा देखेंगे इसमें ये वाला रीजन, कार्पल जो है उनके अंदर क्या होता है, रेडियल आर्टिकुलेटिंग विद रेडियस एंड अल्नेर। जो रेडियस है और अल्नेर जो है वो आर्टिकुलेट करते हैं विद अल्ना के साथ, एंड फ्रॉम प्रोक्सिमल कार्पल्स। रेडियल जो है आर्टिकुलेटेड विद रेडियस एंड अल्नेर आर्टिकुलेटेड विद अल्ना। ठीक है, तो जो रेडियल्स होते हैं वो रेडियस के साथ जुड़े हुए हैं, और जो अल्नेर हैं वो अल्ना के साथ जुड़े होते हैं, जो कि फॉर्म प्रोक्सिमल कार्पल्स बनाते हैं। ठीक है,
कार्पो मेटाकार्पस। हमने पहले ही बताया इनकी जो कार्पल होती हैं वो मेटाकार्पल के साथ फ्यूज हो जाती हैं, इसलिए कॉमन नेम जो है कार्पो मेटाकार्पस का नाम दे दिया जाता है। अब आप देखेंगे ये सिंगल बोन है, ये सिंगल बोन जो है ये कार्पो मेटाकार्पस है, और इसके साथ जो है ये फेलेंजिस जो है, इसके अंदर भी आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर भी ये फेलेंजिस होते हैं। 3 मेटाकार्पल जो हैं वो डिस्टल रो होती है कार्पल की, उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं और वो बना देते हैं कार्पो मेटाकार्पस। यहाँ पर आप देखेंगे फ्यूज डोर्सल कार्पल बोन्स जो हैं यहाँ पर, और ये मेटाकार्पल्स के साथ फ्यूज होकर बना लेती हैं। फर्स्ट मेटाकार्पल जो होता है वो स्टम्पी होता है, सेकंड जो है वो स्ट्रेट बोन बनाता है। आप देखेंगे पहला जो है ये स्टम्पी स्ट्रक्चर जो है आपको देखने को मिल रहा है, सेकंड जो है ये स्ट्रेट स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, और थर्ड जो है स्लाइटली कर्व्ड जो है वो बोन का पार्ट बना लेता है जो कि आउटवर्डली कवर्ड होता है। तो 3 कार्पो मेटाकार्पस हैं, जो कि 3 मेटाकार्पल जो हैं जो डिस्टल एंड के ऊपर कार्पल प्रेजेंट होते हैं उनके साथ फ्यूज होकर बनाते हैं। फर्स्ट मेटाकार्पस जो है वो स्टम्पी है, सेकंड जो है वो एकदम स्ट्रेट बोन है, और थर्ड जो है वो स्लाइटली कर्व्ड बोन की तरह प्रेजेंट है, ठीक है। फेलेंजेस में आप देखेंगे जो 3 डिजिट होती हैं उनके अंदर सिर्फ फर्स्ट पहली पोलेक्स फर्स्ट डिजिट जो होती है वो सिंगल फेलेंक्स दिखाई दे रहा है। सेकंड जिसको इंडेक्स बोलते हैं उसके अंदर 2 फेलेंजेस जो हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, और थर्ड डिजिट जो है जिसके अंदर 1 फेलेंक्स जो है वो ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ये 3 यहाँ पर ये फ्यूज्ड है, फर्स्ट है, फिर सेकंड है और फिर थर्ड है, ठीक है। तो ये 3 फेलेंजेस जो हैं वो पहले को पोलेक्स बोलते हैं, सेकंड को इंडेक्स बोलते हैं, और थर्ड को फर्स्ट 1 फेलेंक्स जो है वो नाम दे दिया जाता है। तो अब आपको आइडेंटिफिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। आपने देखा कि रेडियस अल्ना और कार्पो मेटाकार्पस और फेलेंजिस, ये 3 स्ट्रक्चर जो हैं जो 4 लिम्ब के अंदर जो हमें बचे, इसके पहले के जो हैं वो हमारा ह्यूमरस बोन जो है इसके साथ जुड़ी हुई होती है। अब इसी को 4 लिम्ब आप रेडियस रैबिट का आप देखेंगे तो रैबिट के जो 4 लिम्ब होता है उसका भी रेडियो अल्ना ही प्रेजेंट है। इसका रेडियो अल्ना जो है वो सेपरेट है, लेकिन वो बोथ एंड पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी फ्यूज्ड है, ये यहाँ पर भी फ्यूज्ड है, यहाँ पर बीच में आपको एक थोड़ा सा ग्रूव दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस ग्रूव के कारण हमें पता चल रहा है कि ये 2 बोन है, एक रेडियस है एक अल्ना है, ठीक है। रेडियस जो है वो स्मॉल है और कर्व्ड है। इसमें से अगर हमें आइडेंटिफाई करना है तो रेडियस जो है छोटी वाली है और वो कर्व है, ठीक है। जो प्रॉक्सिमल एंड होता है अल्ना का उसके ऊपर एक ओलिक्रोन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये वाला प्रोसेस आप देख पा रहे हैं, ये ओलिक्रोन प्रोसेस है, ठीक है, जहाँ पर जो है मसल जो आके जुड़ती हैं, और इसके साथ ये सिग्मोइड नोच, ये एक आइडेंटिफिकेशन फीचर है रैबिट के। अगर आप रेडियस अल्ना को देखते हैं तो यहाँ पर उसके सिग्मोइड नोच प्रेजेंट होती है, ठीक है। बेस होता है ओलिक्रोन क्रेनोन प्रोसेस के बेस पर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो ह्यूमरस की जो ट्रोक्लिया होता है वो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप कंप्लीट 4 लिम्ब देख पा रहे हैं, इसके साथ जो है ह्यूमरस बोन जुड़ेगी, यहाँ पर जो ये सिग्मोइड नोच है यहाँ पर वो आर्टिकुलेट हो जाती है, रेडियस अल्ना है, और फिर इसके अंदर जो फेलेंजिस हैं। अब आप देखेंगे 4 फुट जो होता है रैबिट का, उसकी बोन जो होती हैं 4 फुट जिसको हैंड बोलते हैं, रिस्ट होती है जिसके अंदर 9 स्मॉल बोन प्रेजेंट होती हैं 2 रोज में। आप देख पा रहे हैं ऊपर वाला देखिए, ये रेडियल है जो कि रेडियस के साथ जुड़ा हुआ है, ये अल्नेर है जो कि अल्ना के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी जितने जो कार्पल्स होते हैं इसके वो 9 स्मॉल बोन है जो कि 2 रो में प्रेजेंट है, नेमली जिसको रेडियल इंटरमीडियम, ठीक है, दो अल्नेर और रेडियल
के बीच के इंटरमीडियम है, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो में आप देखेंगे ये तो प्रॉक्सिमल रो में है, जो डिस्टल रो के अंदर जो है वही ये सेंट्रेट, ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, मैग्नम, अंसिफॉर्म जो है ये बोन जो है वो प्रेजेंट है। 4 बोन जो है आपको नीचे वाली रो में दिखाई दे रही हैं। मैनस जिसके अंदर 5 डिजिट है, यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको मैनस बोलते हैं। इसमें जो है 5 डिजिट आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5, और 5 डिजिट के अंदर जो है पहली के अंदर 2 फेलेंजेस प्रेजेंट है, सेकंड में 3 हैं, फोर्थ सेकंड थर्ड और जो फोर्थ है उसके अंदर भी 3 हैं, और फिफ्थ के अंदर भी 3 फेलेंजेस जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। टर्मिनल फेलेक्स जो होते हैं, फेलेंजेस जो होते हैं उनके ऊपर क्लास जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो स्ट्रक्चर देखना है वो ये वाला रीजन देखना है, इससे आइडेंटिफाई आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ पर आपको ये 9 बोन जो है वो देखने को मिलती हैं। 4 नीचे हैं, ऊपर वाली 3 हैं जो कि एक उनमें फ्यूज होती है। तो टोटल जो है अगर आप काउंट करेंगे तो आपको 8 जो है वो दिख रही है, वैसे हैं ये 9, ठीक है। और इन 2 रो के अंदर आपको इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, राउंड राउंड से आपको स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। ये बोन जो है 4 फुट और हैंड जो है वो रैबिट के अंदर आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। ये है हमारा 4th लिम्ब ऑफ रैबिट एंड फाउल। आपने देखा फाउल के अंदर फेलेंजेस 3 प्रेजेंट थे, फ्यूज थे, रेडियोल्ना जो है एकदम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड दिख रहा था। रैबिट के अंदर वही फ्यूज था, सिर्फ हमें एक डिमार्केशन दिखाई दे रही थी। फिर हमने देखा इनके अंदर जो फेलेंजेस थे वो नंबर ज़्यादा थे, कार्पल जो हैं वो फ्यूज होकर 9 ऊपर की रो नीचे की रो में प्रेजेंट है। इसीलिए आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फाउल और रैबिट के 4 लिम्ब को, ठीक है। आप इनकी पिक्चर जो है अगर बार बार देखेंगे तो इजीली आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू।